सोमा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मामृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। तो दत्तात्रेय जी परशुराम जी के इस चिंतन से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम्हें जो कुछ पाना था तुमने पा लिया है। जैसे सवाल उठते हैं, जो जीवन को, संसार को इस तरह निरर्थक देख पाता है, उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। और ये तभी होता है जब मनुष्य के ऊपर देवी की कृपा होती है। तो आज एक बहुत ही ऑस्पिशियस डे पे इस बात को हम गहराई में देखेंगे, श्रद्धा भरे मन से इस परम सत्य की ओर बढ़ते हैं कि देवी की कृपा, उसका अनुग्रह चाहिए। तो दत्तात्रेय जी ने क्या कहा? कहा, निर्मल मन, श्रद्धा भाव और भक्ति परायण जीवन, ये भूमि है जहां देवी की कृपा बरसती है। कई शास्त्रों ने कहा है कि जब जीवन में श्रद्धा आती है तो इंद्रियां संयम में आती हैं। ये बात कितनी प्रेशियस है। हम देखते हैं ना कि हम अपनी इंद्रियों के वश में हैं, चाहते हुए भी इंद्रियां नचाती हैं जीवन को। इंद्रियों के पीछे बैठा मन और बस खेल चलता ही रहता है, तमाशा खत्म नहीं होता। जन्म पे जन्म खत्म हो गए, बार बार आए, बार बार गए। तो कब इसको ब्रेक करेंगे, इस साइकिल को? अपने पैटर्न से कैसे इंसान ऊपर उठ पाए? तो पैटर्न से ऊपर उठने के लिए ही भक्ति भाव का होना जरूरी है। दत्तात्रेय जी ने कहा, जब भक्ति जाग जाती है तब हम अपने पुराने संस्कार उनसे छूट पाते हैं। ये भी नहीं मैं कहूंगी उन्हें छोड़ पाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। जो होता है कृपा के साथ होता है। जब देवी की कृपा जागती है एक भक्त के जीवन में, वो अपने पुराने पैटर्न्स को, पुरानी वासनाओं को, पुराने संस्कारों को ऐसे त्याग देता है जैसे हम हर रोज पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहन लेते, आसानी से। कैसे हैं ये पुराने पैटर्न्स हमारे? क्यों इनका त्याग करना हमारे लिए आवश्यक है? जन्मों से हमने देखा, जीवन, कितने जीवन अपने, औरों के, प्रियजनों के, जब भी जहां भी आंख जाती है क्या देखते हैं? मनुष्यों की जीवन की विडंबना क्या है, आयरनी क्या है, कि जानते हैं कि संसार में बार बार दुख मिल रहा है। सांसारिक परिस्थितियां, सांसारिक वस्तुएं, सांसारिक संबंध, पूरा संसारी मन, ये हमें बार बार दुख में लेके जाता है। लेकिन हमारा विश्वास फिर भी इसी संसार में बना रहता है। हम बार बार कोशिश करते हैं
गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर संसार में ही सुख खोजते हैं। जिस दिन प्राणी ये तय कर लेता है कि संसार में खोज खोज के अब मैं थक गया हूं, अब मुझे अपने जीवन की दिशा को ही बदल देना है, मुझे इस संसार से लेना ही कुछ नहीं, उसी पल उसका मन निर्मल हो जाता है। और अनुग्रह के लिए निर्मल मन, श्रद्धा होना जीवन में और भक्ति का जागना, ये तीनों होना है, तीनों को होना ही है। और इसीलिए सत्संग की बहुत महिमा है। जैसा संग होगा वैसा ही जीवन पे प्रभाव पड़ता ही है। जितने भी आप देखो वही गुण होता है, एक वस्तु होती है, लेकिन संग बदलने से वो कुछ की कुछ हो जाती है। कालिक तो कालिक होती है, सब चीज को गंदा कर सकती है, लेकिन वो कालिक काजल का रूप भी ले लेती है। उसको संग किसका मिला, किसके साथ वो जुड़ गई। जहर विष तो विष है, लेकिन जब उसका पान भोलेनाथ कर लेते हैं तो वो उनकी सुंदरता है। वो महान हो गया क्योंकि उसे महादेव का साथ मिल गया। तो संग का होना, जीवन में सत्संग का होना, किसी महात्मा पुरुष की आपके जीवन के ऊपर छाया ही पड़ जाए। तो दत्तात्रेय जी ने कहा तुम्हारे जीवन में ये इतना बड़ा बदलाव इसीलिए आया कि तुम्हें संवत ऋषि ने दर्शन दिया और उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा। तो गुरु तत्व, यहां से हम देखते हैं निर्मल मन पाने के लिए, श्रद्धा भाव में जागने के लिए जीवन में गुरु तत्व पहले जागता है। गुरु देवी स्वरूप ही है। कहते हैं ना, क्या हम एक सुंदर भजन गाते हैं ना कि जिसमें तीनों गुण हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव सब मिल जाते हैं, तो वहां एक गुरु का रूप धारण हो जाता है। तो गुरु का पाना जीवन में, ये परशुराम जी को मिला। क्यों मिला और कब मिला? जब उन्हें अपने ऊपर क्रोध आया। किस चीज पे क्रोध आया? अपने ही क्रोध को देखकर, अपने ही अहम भाव को देखकर, अपने ही जीवन के प्रति अंधेपन को देखकर वो एक दिन फेड अप हो गए। इसलिए दत्तात्रेय जी ने कहा जीवन में विचार की ज्योति जागना जरूरी है। अभी हमने आज जैसे स्टार्ट किया, असतो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया। ये ज्योति जागना जरूरी है, नहीं तो तुम अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकते, औरों के लिए ये कर्तव्य भाव लेकर कब तक बैठे रहोगे, कब तक बंधन में जकड़े रहोगे। तो सबसे पहले अपनी आत्मा के प्रति जागो, अपने पुराने संस्कारों को, पैटर्न्स को, उनसे परे जाने को ही साधना कहा गया है। यही साधना हर व्यक्ति को करनी है और पूरा निष्ठा के साथ संकल्प लेना है। बहुत हो गया, कब तक मैं डर डर के जीऊंगा। एक बड़ी सुंदर बात, आज मैंने देवी भागवतम पढ़ रही थी, नवरात्रि है तो मैंने कहा चलो देवी भागवतम को पढ़ते हैं थोड़ी दिन। तो इतना पढ़ के ही कैसा मन हो गया मेरा कि जब कृष्ण भगवान ने जन्म लेना था तो 6 पुत्रों को खो चुकी थी देवकी माँ, तो बहुत दुखी थी वसुदेव जी, देवकी जी। तो वसुदेव जी ने अपने गुरु गर्गाचार्य जी, जो उनके कुल गुरु थे,
उन्हें कहा कि आप मेरे दुख से मुझे दूर करो, अब तो मेरे को संतान का सुख दो। कंस आके मेरे 6 पुत्रों को मार गया है, देवकी के और मेरे दुख के ऊपर आप कुछ निवारण करो, कुछ उपाय करो। तब गर्गाचार्य जी ने कहा, आप 9 दिन देवी भागवतम सुनिए, 9 दिन देवी की पूजा कीजिए। सबसे उत्तम उपाय आपके जीवन में आ गए हैं, आपके जीवन की समस्याएं इतनी बड़ी हो गई हैं, समझ नहीं आता, रास्ता नहीं मिलता, तब हर ग्रंथ ने माँ का गुणगान गाया है। अभी मैं सुन रही थी, पीछे ही किसी ने एक गुरुजी की नॉलेज का छोटा सा क्लिप डाला हुआ था, जहाँ पे गुरुजी ने भी कहा कि देखो, चैत्र नवरात्रि के बाद राम जन्म मनाया जाता है, लेकिन पहले देवी की पूजा होती है 9 दिन। उसका फल है राम का जन्म हो गया, और राम जी की विजय होती है जब सितंबर अक्टूबर की नवरात्रि आती है। तो क्या होता है उसके बाद? दीपावली, राम जी अयोध्या वापस आते हैं रावण का वध करके। तो इतना बड़ा उनके जीवन में संग्राम, चैलेंज था। 14 साल वनवास मिला, रावण सीता जी को उठा के ले गया, रावण बहुत शक्तिशाली था, उसका वध किया। वो दिन, दिवाली का दिन, उससे पहले भी 9 दिन देवी की पूजा। तो गुरुजी ने यही कहा कि कोई भी कार्य करना हो, पहले देवी की पूजा। हम सब जानते ही हैं, जब राम जी सीता जी से एक दिन वाटिका में दर्शन हुए थे दोनों को एक दूसरे के, विवाह से पहले, जब सीता जी देवी की पूजा करने के लिए गई अपने मंदिर में, उनकी कुल देवी थी, तो देवी की पूजा करने गई और देवी से मांग रही थी अति सुंदर, उनके मुकाबले का वर। सीता जी को वरे वैसा वर, सीता जी के लेवल का होना चाहिए। तब देवी की पूजा की उन्होंने, और देवी का आशीर्वाद पाया कि जो तुम्हारे मन में है वो जरूर पूरा होगा। आज सुबह ही मैं और आशिमा बात कर रहे थे, तो ये सब क्या हो रहा है, कैसा समय आ गया है। तो मैंने यही, हम दोनों आपस में बात कर रहे थे कि जैसा भी समय है, कोई बात नहीं, हम तो अपनी माँ को याद करते हैं, हम तो माँ के भक्त हैं, और वो माँ है, वो परम शक्तिवान, परम करुणा रूपी, परम कल्याणमय, मंगलमय, सब छोड़ के। देवी भागवतम में भी यही बताया है कि जैसे कलयुग आ गया था तो घोर उपद्रव हो रहे थे, तो उस समय कुछ संतों ने क्या किया था, नैमिषारण्य में जाकर वास किया था। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक अस्त्र दिया था कि इसको दूर तक फेंको, जहां ये जाकर गिरेगा वो एक अमृत स्थान होगा, वहां तुम लोग बैठकर सत्संग में समय बिताओ। तो नैमिषारण्य में जाकर देर तक लगातार, जिसको हम निरंतर अभ्यास कहते हैं, तो क्या किया नैमिषारण्य में, बड़े बड़े गुरु संत इकट्ठा हुए, उन्होंने सारे पुराण सुने, सूत जी से भागवतम सुना, देवी भागवतम सुना, बहुत सारे। बस उन्होंने कहा हमें और किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं, हम संसार से परे जाकर अपना एक सत्संग बनाएंगे, और उस सत्संग में हम केवल प्रभु की चर्चा करेंगे, प्रभु की स्तुति गाएंगे, प्रभु का गुणगान सुनेंगे। तो वो क्या बन गया, वो एक कवच बन गया।
तो इसीलिए त्रिपुरा में भी यही कहा है कि भक्ति हमारा सबसे बड़ा कवच है। भक्त को कोई भय नहीं। अगर अभय जीवन जीना है तो भक्ति ही मार्ग है। ज्ञान पूरा नहीं पड़ता, ज्ञान का रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन गुरुजी कहते हैं ना, प्रेमी बन जाओ। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रेमी बन जाओ बस। जीवन में जो चाहिए घट जाएगा। और यहाँ पर एक बड़ी ही अहम बात, जिसको फिर जैसे मैं हर सेशन में कहती हूँ ना, इसको याद करना है, इसको संभाल के रखना है। तो दत्तात्रेय जी ने क्या कहा, जब तक जीवन में विचार नहीं जागता, जब तक मनुष्य का जीवन अविचारों से ही चल रहा है। अविचार क्या, कि सब कुछ एक जैसा रहे हमेशा। आगे चलकर त्रिपुरा रहस्य में एक बहुत सुंदर कहानी है, जिसका मूल यही है कि पल पल जीवन बदल रहा है। इस बदलते जीवन को ऐसे ही देखने के लिए हमें राजी होना है। ये भी हमारे दुख का बहुत बड़ा स्रोत है। कोई नहीं चाहता कि मेरी उम्र बड़ी हो। बुढ़ापा तो आएगा, बीमारी आएगी, दुख आएगा, कष्ट आएगा। कोई दिन एक समान नहीं, हर दिन होता ना एक समान। भगवान आए तो भगवान के जीवन के हर दिन भी एक समान नहीं रहे। संसार में आए थे तो पल पल बदला जीवन। ये संसार का नियम है। तो क्या है, अविचार से मुक्त होना ही हमारा कर्तव्य है, बाकी कर्तव्य कोई नहीं। और जब तक हम अविचारों से मुक्त नहीं होंगे तो हम कर्म में नहीं आएंगे, प्रति कर्म में फंसे रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारी लाइफ में बॉन्डेज कहाँ से आ रहा है, जिसको हम अपने एक्शंस कहते हैं, वो एक्शंस नहीं है। वी आर ओनली रिएक्टिंग टू सिचुएशंस, events and people, because we want certain things to remain the way we want them to. We don't want to see change. We don't want to see ups and downs. We hold on to something for our dear lives. And we know our life is also like a bubble here. What are we trying to hold on? Even if we want, we cannot. तो प्रति कर्म से बचने के लिए विचार जीवन में चाहिए। तब क्या होगा, जब रोशनी आती है, माँ हमें सत्य की ओर ले जाती है, तम से सत्य की ओर केवल माँ की कृपा लेके जाती है। तब क्या होता है, जो हम सहज भाव में जो भी करते हैं उसको कर्म कहा गया है। वो कर्म योग की ओर लेके जाएगा। नहीं तो प्रति कर्म हमें छोटे छोटे कर्म, छोटे छोटे फल, छोटे छोटे भय, छोटे छोटे सुख, छोटे छोटे दुख, सीमित में ही फंसा रहेगा मन, असीम की ओर नहीं जा पाएगा। तो उस असीम की ओर जाने के लिए निर्मल मन, श्रद्धा और भक्ति। निर्मल मन से ही हम सच देख पाएंगे, सच को एक्सेप्ट कर पाएंगे। सच के प्रति, सच क्या, जो इस समय हो रहा, उसके हमारी रिस्पॉन्स कहां से आ रही है? ईगो से आ रही है, फियर से आ रही है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट से आ रही है। तो जो भी हमारी एक्शंस होंगे, जो भी हमारी रिस्पॉन्स होगी, ना हमारा भला होगा ना किसी का भला होगा। लेकिन यही अगर हमारी रिस्पॉन्स देवी की कृपा से सत्य में स्थापित होकर जो भी उस समय का
मांग हो, बस उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। गुरुजी कहते हैं ना, सेवा भाव क्या है? सेवा भाव क्या है? यही है, आई एम हियर फॉर यू, I am available. But who is this who is available? If my ego is only available, what service I can do? My true nature. When I'm established in my true nature, then my being here is enough. Is enough. तो दत्तात्रेय जी ने कहा, ये भी एक बड़ी सुंदर बात कही कि जैसे जैसे मनुष्य का जीवन अविचारों को छोड़कर विचार की ओर बढ़ने लगता है, तो वो अपने बल से जीवन जीने लगता है। जैसे अभी क्या है, इमेजिन करो कि हम क्रचेस लेके चल रहे हैं। कौन से क्रचेस लेके चल रहे हैं? दिस इज गुड, दिस इज प्लेजेंट, आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, ऑल दिस लिमिटेड विजन, स्मॉल माइंड। तो जब वो अविचार की ओर बढ़ते हैं, हम अविचार छूटने लगता है, तो अपने आप वो बैसाखियां इंसान छोड़ देता है। बैसाखियां छोड़कर उसके अपने पांव में एक शक्ति का संचार होता है। इसको भी याद रखना, मेरे पांव में शक्ति का संचार हो, मैं सब बैसाखियां छोड़कर स्वस्थ होकर, आत्मनिर्भर होकर, स्वयं के ऊपर निर्भर होकर आगे बढ़ता जाऊं। और जितना मैं इस बात के लिए राजी हो जाऊंगी, जितना मैं इस बात की प्रैक्टिस करने के लिए रेडी होता जाऊंगा, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, मेरे पैर स्ट्रांग होते जाएंगे। जैसे छोटा बच्चा है, शुरू शुरू में जब खड़ा ही होता है तो सब आसपास रहते हैं, गिर जाएगा, लेकिन देखते ही देखते भगवान ने ऐसा ही हमें बनाया है, ये भगवान की महिमा है। कैसे बच्चे चलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। हम समझ पाए हैं इस बात को? नहीं समझ पाए। छोटा सा बच्चा कैसे धीरे 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 चलने लगता है, ऐसे ही हम भी बच्चे ही तो हैं, धीरे 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 चलना सीखना है। सीखने से और उसको करने से ही आता है, ये करने की विद्या है। इसीलिए इसको तंत्र ज्ञान कहा है। परफेक्ट नॉलेज, practical knowledge, how to move from darkness to light, how to get established in that light. So I think we keep it brief today, because we have been very lucky that today is Navaratri and we want to begin with Navaratri with Ma Bhajans and Ma Bhakti. So Vikas is here. परमेश्वरी जय दुर्गा, जगदीश्वरी जय अम्बा। परमेश्वरी जय दुर्गा, जगदीश्वरी जय अम्बा। जय दुर्गा, जय दुर्गा,
जगदम्बा